ऐसा सुनीता ने कहा कि सामान्यतः हर पूजा में नारियल का फल अवश्य ही प्रयोग किया जाता है। क्यों? देखिए, नारियल का फल हर पूजा उपासना में संपन्नता के लिए प्रयोग किया जाता है कि उस पूजा उपासना से जीवन में संपन्नता आए। नारियल को लक्ष्मी जी का स्वरूप मानते हैं, इसीलिए इसको श्री मतलब संपन्नता, श्रीफल भी कहते हैं। देवी की पूजा में माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, इनकी पूजा में नारियल का विशेष प्रयोग होता है। चूंकि इसका स्वरूप मानव की खोपड़ी की तरह है, इसलिए इसको बलि के प्रतीक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। नारियल का जल, नारियल की गिरी और नारियल का खोल, तीनों का पूजा में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मुख्य बात दो ही है। एक तो संपन्नता लाने के लिए, समृद्धि लाने के लिए नारियल का प्रयोग होता है, और दूसरा बलि के प्रतीक के रूप में जब बलि प्रथा बंद हो गई तो नारियल के फल का प्रयोग करना शुरू कर दिया गया। पूजा के लिए अगर नारियल का चुनाव कर रहे हैं तो वो नारियल कैसा होना चाहिए? देखिए, नारियल भूरे रंग का, ब्राउन कलर का होना चाहिए। इसके अंदर गिरी और जल दोनों होना चाहिए। प्रयोग करने के पहले इसकी जटाओं को हटा लेना चाहिए। हालांकि जब आप कलश के मुख पर नारियल रखेंगे तो कलश के मुख पर नारियल जटाओं के साथ रखा जाएगा। जब आप नारियल तोड़ेंगे तो तोड़ने के पहले इसकी जटाएं हटा ली जाएंगी। तो मुख्यतः जटा वाला नारियल जटा समेत रखा जाता है कलश के मुख पर, और पूजा के दौरान जटा हटा करके तब देवी का स्मरण करते हुए नारियल तोड़ा जाता है। नवरात्रि में नारियल आरंभ से ही प्रयोग किया जाता है और अंतिम दिन तक नवरात्रि में नारियल प्रयुक्त होता है। कैसे प्रयोग करेंगे? नवरात्रि में एक नारियल ले लें, जटा वाला, इसको चारों तरफ से रक्षा सूत्र से बांध लें, या तो इसको कलश के मुख पर रख दें या देवी के चरणों में अर्पित कर दें। पूरी नवरात्रि इसको वहीं पर रहने दें। नवरात्रि समाप्त हो जाने के बाद इसको तोड़ करके दशमी तिथि पर 9 रातों तक ये देवी के सामने रहेगा। दशमी तिथि पर इसको तोड़ करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो होता क्या है कि नारियल कलश पर या देवी के सामने रखा हुआ है, आप वहीं पर दोनों समय पूजा करते हैं, दोनों समय मंत्र का जप करते हैं, तो नारियल के अंदर उसकी तरंगें चली जाती हैं और नारियल बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, उसके अंदर शुभता भर जाती है। जब नवरात्रि के बाद इसको तोड़ करके ग्रहण करते हैं तो आपके अंदर वो शुभता आती है,
रोग, बीमारियों और चिंताओं से आपको छुटकारा मिलता है। आपकी कुंडली में कोई ग्रह खराब है या किसी खराब ग्रह की दशा चल रही है जिसकी वजह से आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, आप कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं, तो क्या करेंगे? नवरात्रि में किसी भी रात को एक जटा वाला नारियल ले लीजिएगा, इसको अपनी गोद में रख करके देवी के सामने बैठिएगा और इसके बाद एक विशेष मंत्र है, उस मंत्र का 1 माला, 3 माला, 11 माला अधिक से अधिक जप करिएगा। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुस्वप्न प्रदर्शने, शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुस्वप्न प्रदर्शने, ग्रह पीड़ासु चोग्रासु महात्म्य शृणुयान मम, ग्रह पीड़ासु चोग्रासु महात्म्य शृणुयान मम। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का 16वां श्लोक है। इसका जप कर लें और इसके बाद देवी से ग्रह शांति की प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह सुबह इस नारियल को बहते जल में प्रवाहित कर देंगे। ये छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत कारगर, बहुत अचूक उपाय है और इस उपाय को करने से आपकी जो खराब ग्रह दशाएं हैं या कुंडली के जो खराब ग्रह हैं उनका दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। देवी की कृपा से संतान की प्राप्ति बड़ी आसानी से होती है और चूंकि नवरात्रि का पावन समय चल रहा है, इसलिए इस समय अगर आप साधना करें तो संतान प्राप्ति होगी। क्या उपाय करेंगे? नवरात्रि में किसी भी रात को पति पत्नी एक साथ देवी को नारियल अर्पित करें। नारियल पर रक्षा सूत्र बांध लें और उसको पीली चुनरी में रख कर ही देवी को अर्पित करिएगा। अर्पित करने के बाद पति पत्नी मिल करके संतान प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे। नवरात्रि भर, पूरी नवरात्रि में इसको देवी के सामने ही रहने दीजिएगा और नवरात्रि के अगले दिन यानी दशमी तिथि पर उसी पीली चुनरी में बांधकर इसको अपने शयन कक्ष में रख लीजिएगा। अगर आप ये उपाय करते हैं या करती हैं तो निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति आपको सरलता से हो जाएगी। तो किस तरीके से संतान प्राप्ति मां के आशीर्वाद से आपको हो सकती है, आपने ये जान लिया। नवरात्रि में पंडित जी किसी भी तरह के तंत्र मंत्र को काटने का उपाय भी क्या किया जा सकता है नारियल की मदद से? नवरात्रि में तंत्र मंत्र की क्रियाएं भी की जा सकती हैं और नवरात्रि में तंत्र मंत्र को काटा भी जा सकता है। क्या तरीका है तंत्र मंत्र को काटने का? एक सूखा नारियल, जिसको गरी का गोला भी कहते हैं लोग, एक गोला सूखा नारियल ले लें, इसको ऊपर से थोड़ा सा काट करके ढक्कन की तरह निकाल लें। अब इसके अंदर चीनी भर दें और चीनी भरकर वही जो ऊपर का हिस्सा निकाला था उस ढक्कन को लगा दीजिएगा। इसको नवरात्रि में ही किसी पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर सीधा दबा दीजिएगा। जमीन के अंदर चींटियां इसको धीरे धीरे खाती जाएंगी
और जैसे जैसे ये समाप्त होता जाएगा वैसे वैसे नकारात्मक ऊर्जा से, निगेटिव एनर्जी से छुटकारा मिलेगा। जो लोग किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं या जिनको कोई बड़ी बीमारी लंबे समय से परेशान कर रही है, ऐसे लोग भी ये उपाय कर सकते हैं और इस उपाय को करने से गंभीर और बड़ी बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।